खत्म हुए हुए जैसे फिर रहे हैं, कोई आता पता नहीं। और जो खत्म होगा वो होगा, यहाँ बाहर भी सब खत्म ही हो रहे हैं। जिसको खत्म होना, जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, कोचिंग से ना कुछ होना, खुद के ऊपर होगा तो पढ़ना होगा जो पढ़ेगा। ये बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हो ये सही है। मानते हैं ऐसा है? बिल्कुल सटीक। तो सबको एक ही मोड में ला के रख दिया जाए, ठीक रहेगा। बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद में 2 कोचिंग है कंटिन्यू, उसमें जो फर्स्ट रैंक के आ रहा है उसका वही उस कोचिंग में इसमें भी है। आप बड़े होकर चाहे जो कुछ भी बने, लेकिन उसके लिए सामना करना होगा एक टफ कंपटीशन का, और बनना होगा सबसे तेज, शार्पर, स्ट्रॉन्गर एंड इंटेलिजेंट। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है वो है एजुकेशन में आपका सही फैसला। और अक्सर ये देखा जाता है कि युवाओं को लुभाने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट अक्सर 100% नौकरी या फिर एडमिशन की गारंटी देते हैं। इन कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपको ज्ञान मिले या फिर ना मिले, एजुकेशन मिले या फिर ना मिले, नौकरी मिले या फिर ना मिले, लेकिन पैसे आपको कैसे खर्च करना है, लोन आपको कैसे लेना है, कब और कैसे आपने फीस देनी है, इसका हर जवाब हर कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको ज़रूर देता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले आपको ये कहते हैं कि पढ़ लो चाहे कहीं से भी, सिलेक्शन होगा तो यहीं से ही। ऐसे में आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में शिक्षा के मंदिर में कहीं झूठ और फरेब का धंधा तो नहीं चलता। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं जयपुर के कोचिंग संस्थान पैसा उगाही का धंधा तो नहीं बनते जा रहे। ये जानने की कोशिश होगी कि क्या कुछ कोचिंग संस्थान अपनी पब्लिसिटी के चलते गलत तरीके से रिजल्ट जारी करते हुए कहीं सीधे सीधे लोगों को गुमराह तो नहीं करते, क्योंकि कुछ शिक्षा के जो संस्थान हैं वो झूठ के बुनियाद पर महल तो खड़े कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स के अरमानों के साथ कहीं ना कहीं धोखा भी होता है, और इससे जो ईमानदार संस्थान है उनकी बदनामी होती है। तो ऐसे में आज हम ये सवाल कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट से करेंगे कि उनको क्या लगता है, उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट को लेकर ये लोग क्या मानते हैं, करप्ट या फिर ऑनेस्ट। इनकी नज़रों में कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले बेईमान हैं या फिर बेचारे, आपको क्या लगता है? अलग अलग एक्सपीरियंस हम जानने निकले हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडेंट भी मौजूद हैं, आपसे जानना चाहेंगे, आप ये बताएं आपका क्या मानना है? किसी भी संस्थान के लिए पैसा नहीं बल्कि शिक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, लेकिन आपको यहाँ पर क्या लगता है वर्तमान में कोचिंग संस्थानों में कहीं शिक्षा बेची तो नहीं जा रही? क्या वाकई में कोचिंग क्लासेस में शिक्षा दी जा रही है? आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सही बात है। जो अभी कोचिंग का सिस्टम चल रहा है वो ऑनेस्टी से चल रहा है, क्योंकि अभी का जो ये टाइम पीरियड है वो कॉम्पिटिटिव का टाइम पीरियड है, और सभी को अभी बेरोजगारी से रोजगारी में जाना है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट में जाना है। तो और एक लड़के की चाहत या लड़की की चाहत होती है कि वो जल्दी से जल्दी नौकरी लगे। अभी मैं 12th पास करा हूँ, उसके बाद मैंने ये सोचा कि 3 साल तक बढ़िया कोचिंग करूँगा, सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ूंगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ूंगा, तो आसानी से नौकरी मिल जाएगी। आसानी से नौकरी की बात करें, एजुकेशन की दुनिया को व्यवसायीकरण करने के लिए अक्सर हम ये देखते हैं कि टॉपर्स की फोटोज का यूज किया जाता है। आपको नहीं लगता कि स्टूडेंट की सक्सेस जो है वो कोचिंग संस्थान का ओरिजिनल पर्पस होना चाहिए? टॉपर स्टूडेंट का नाम और उनकी रैंक का इस्तेमाल जो नए बच्चे पढ़ने के लिए आने वाले हैं उनको दिखाना, ये कितना सही मानते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि पैसा कमाने की होड़ में कई स्टूडेंट ऐसे हों जो बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट की ओर अट्रैक्ट करने के इरादे से ऐसा करते हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि ये हमारी सक्सेस है, ये लोग सक्सेस देखें कि हमने कितने सक्सेसफुल निकाले हैं, तो वही उनका रहता है मोटिव कि अपन देखा है अपने उनका वो मोटिव रहता है कि हम जितने इसमें योगदान दे सके। सरकारी नौकरी जो आजकल देख रहे हो आप, कंपटीशन कितना है, उसमें ये वो रहता है उनका। अच्छा, 100% प्लेसमेंट की बात आती है, आपको लगता है कि 100% प्लेसमेंट कोचिंग संस्थानों से मिलता है? नहीं मिलता है। मिलता है? मिलता है। कितने एक्सपीरियंस आप कैसे रहे? क्योंकि आगे भी रिजल्ट देखा है हमने, और अभी भी क्या मानते हैं, मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले 100% प्लेसमेंट देते हैं? आप क्या मानते हैं? सर यही कहना है कि इससे जीने की राह सफल होती है, लड़के सीखते हैं जीने की, मतलब कोचिंग करेंगे 3 साल तो कोचिंग से जीने की राह होती है, लेकिन ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है। महिलाओं से, लड़कियों से जानना चाहेंगे, वैल्यू और एथिक्स के ज़माने पर आप कितना खरी मानती हैं? अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स बात करने में शर्माते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, अच्छे कोर्स और अच्छे मटेरियल की बात होती है, लेकिन जब आप क्लास में जाते हैं तो हकीकत में क्या ऐसा होता है जैसा एडमिशन के बाद कहा गया था
या फिर तस्वीर जो है वो एडमिशन के बाद बदली नजर आती है? सर जैसा एडमिशन के टाइम बताया गया था वैसा ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं, बिल्कुल सब एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। आप पहले के PYQs देख लो या किसी भी एग्ज़ाम का पहले का क्राइटेरिया देख लो और उसी के अनुसार जो किसी भी कोचिंग का जो बिल्कुल एक टॉप पे चल रही है, जिसका टॉप नॉच चल रहा है, उसके अनुसार उसका सब्जेक्ट मटेरियल आपको मिलेगा। जैसे प्रकार देख लो, मतलब हर एग्जाम में ज़्यादा सक्सेस रेट दिखती है। तो आप बोल रहे थे कि किनका क्रेडिट होना चाहिए, कोचिंग वालों को होना चाहिए या पर्टिकुलर एक बंदे की सक्सेस का होना चाहिए। तो सर क्रेडिट की तो ये बात है कि जो अगर बंदा मेहनत करेगा ना, जो उस सिस्टम का अनुसार पढ़ेगा, जैसे अभी RS का है तो उसका प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, सिलेबस थोड़ा वास्ट है, तो उसके अनुसार पढ़ाई करेगा, उसको एक उस सब्जेक्ट को पढ़ना एक बहुत बड़ी मुकामयाब है उसके अनुसार। तो इसलिए सर कोचिंग एक होनेस्टी है और एक बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने का जो तरीका है ना, वो एक कोचिंग सिस्टम में फॉलो कर सकता है। क्योंकि 12th तक बंदा कंसिस्टेंट नहीं रह पाता। 12th में क्या आ रहा है, 11th में क्या आ रहा है, 10th में क्या आ रहा है, बस वो एक कि परसेंटेज बेसिस का और एक नौकरी का बेसिस है, वो एक कंसिस्टेंसी और उसके अनुसार ही अचीव कर सकते हैं सर। अच्छा, माँ बाप बड़े चिंता करते हैं कि हमारा बेटा डॉक्टर बने, बड़ा होकर इंजीनियर बने, बड़ा अफसर बने, तो कोचिंग संस्थान का कितना क्रेडिट मानते हैं ये सब बनाने में, करियर बनाने में? करियर बनाने में कोचिंग की बात ऐसी है, जैसे मैं इस कोचिंग के अंदर आया तो मेरे को RS की फुल फॉर्म ही नहीं पता थी। घर वालों के पास रुपए थे, लाख रुपए लगा दिए, उनको ना आगे पता ना पीछे पता। तो इस कोचिंग में आगे कम से कम इतना तो पता चला कि RS की क्या फुल फॉर्म है, क्या नहीं पता। बैक बेंचर हैं, हाँ पढ़ाई में RS बने नहीं बने, लेकिन कम से कम एक अच्छे इंसान बनेंगे, इतना श्योर हो गया इस कोचिंग के अंदर आने के बाद में। अच्छा, आप कह रहे हैं बैक बेंचर हैं, लेकिन बहुत सारी संख्या की तादाद होती है एक क्लास में, तो क्या बहुत अच्छे से पढ़ाई ऐसे कोचिंग संस्थानों में हो पाती है? मैं क्या कह रहा हूँ, पढ़ने वाला कहीं पढ़ लेगा ना, तो कोई किसी के बिगाड़ने से कोई बिगड़ेगा ना सुधरेगा। खुद को पढ़ना, आदमी पीछे बैठने वाले ही पढ़ रहे हैं। हमारे को जिस दिन पढ़ना होता है उस दिन हम पढ़ लेते हैं, और नहीं पढ़ना होता नहीं पढ़ते। लेकिन फिर भी इस कोचिंग के अंदर आने के बाद में एक बंदे की पर्सनैलिटी, एटिकेट्स, गट्स सब जो है डेवलप हो रहे हैं। हमारे को पता चल रहा है कि RS ये है, SDM ये है, कि हमारे को कुछ ज्ञान मिल रहा है, राजस्थान के बारे में मिल रहा है, हर चीज़ के बारे में मिल रहा है। नहीं तो पहले जैसे खत्म हुए हुए जैसे फिर रहे हैं, कोई आता पता नहीं है। और जो खत्म होगा वो होगा, यहाँ बाहर भी सब खत्म ही हो रहे हैं। जिसको खत्म होना, जो पढ़ने वाला वो पढ़ेगा, कोचिंग से ना कुछ होना, खुद के ऊपर होगा तो पढ़ना होगा जो पढ़ेगा, और जिसको नहीं पढ़ना या पिएगा सिगरेट और काम खत्म। अच्छा, कोचिंग में ये इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं या आपके अंदर जोश और जुनून आ गया बहुत अच्छी पढ़ाई करके? ये पढ़ाई से एक्चुअल में क्या है, शिक्षा पढ़ाई से केवल जरूरी नहीं है कि अपन जो पढ़ रहे हैं उससे अपने को शिक्षा मिल रही है। अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है अपन क्या चीज़ें, कोचिंग क्या ले रही है, कोचिंग से अपन क्या समझ रहे हैं, बंदा क्या बता रहा है। बताते तो सभी कोचिंग के अंदर है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा हमारे को एक परिवार की तरह फील आती है इस कोचिंग के अंदर, जो भी है स्प्रिंग बोर्ड के अंदर। हालांकि हम टीचर से पर्सनली नहीं मिले आज तक, कभी पीछे वालों की बात भी नहीं हुई, लेकिन माइक के ऊपर होती है, कभी कभी होती है। लेकिन फिर भी एक फीलिंग है स्प्रिंग बोर्ड के प्रति। और ज़्यादा मान लो पढ़ने लिखने में हम नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे को लग रहा है जैसे कि हाँ कुछ तो हो रहा है, जीरो से थे, जीरो से कुछ ऊपर आ रहे हैं कुछ तो। अच्छा, शिक्षा नीति की बात की जाए, कितना सही मानते हैं आने वाली जो गवर्नमेंट है, जो अभी जो गवर्नमेंट है और आने वाली गवर्नमेंट है, उसको लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं युवाओं की, क्योंकि आप यंगस्टर हैं, शिक्षा को लेकर क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर शिक्षा को लेके मैसेज देना चाहेंगे। आप कोचिंग के बारे में पूछ रहे थे, या मतलब गवर्नमेंट कोचिंग के बारे में बताइए। कोचिंग का तो ये है सर कि कोचिंग हमको 70 से 80% अपनी तरफ से जो करना है वो कर देती है। बाकी बच्चा 20% बच्चा खुद पढ़ेगा तभी वो सक्सेस होगा। कोचिंग का हमको कोचिंग एक रास्ता दिखाती है, मंजिल दिखाती है कि आपको यहाँ तक जाना है। बाकी तो सेल्फ स्टडी भी एक होता है कि हम सेल्फ स्टडी करें, उस तरह से सक्सेस मिलती है आपको। बिल्कुल, तो तमाम युवाओं की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं, राय है, और इनका ये कहना है कि कोचिंग संस्थान जो है इनके लिए तो कहीं ना कहीं बेहतर साबित हो रहे हैं। लेकिन और कुछ और कोचिंग संस्थान के बच्चों से जानने की ये कोशिश करेंगे क्या वाकई में ऐसा है या फिर नहीं, या फिर तस्वीर जो है वो धुंधली नजर आती है, या फिर तस्वीर जो है वो बिल्कुल बदलती नजर आती है। एजुकेशन सिस्टम की हम यहाँ पर बात करें, एजुकेशन सिस्टम में सेल्फ स्टडी तो पहले भी होती आई है, लेकिन अभी जो है हालात और वक्त के साथ में सब चीज़ें बदल चुकी हैं। तो एजुकेशन सिस्टम में कोचिंग संस्थानों का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट मानते हैं आप? कोचिंग का लगभग 70% डायरेक्शन देने के लिए, फिर भी हमें पढ़ना सेल्फ स्टडी से पड़ेगा। कोचिंग हमें डायरेक्शन दे सकती है, चीज़ों को समझा सकती है कि हमें करना क्या है, किस तरह से पढ़ना है, बस यही है इतना। आप क्या मानते हैं? कोचिंग तो एक तरह से गाइडेंस की तरह कार्य करती है। पढ़ना तो खुद को ही पढ़ता है, और मतलब कोचिंग में ये है कि मतलब थोड़ा कवर हो जाता है जो भी पढ़ाते हैं, सिलेबस वगैरह। नहीं खुद से तो कुछ भी पढ़े वो समझ में नहीं आता। कोचिंग से तो अपन गाइडेंस भी मिलता है और सिलेबस के हिसाब से पढ़ाते हैं, तो सब सही रहता है। मतलब कोचिंग ठीक है एक तरह से, और एक तरह से पैसों के हिसाब से ठीक भी नहीं है। पढ़े लिखे युवा हैं आप, आपकी ये राय है कि कोचिंग संस्थान जो है वो बहुत ज़रूरी है, लेकिन अक्सर हम अखबार पढ़ते हैं तो उसमें काफ़ी खबरें ऐसी भी होती है, काफ़ी हेडलाइंस ऐसी भी होती है, शिक्षा के मंदिर को धंधा बनाया जा रहा है। तो क्या मानते हैं, ये कितना सही और कितना गलत?
ये बिल्कुल सही है, आप जो बोल रहे हो ये सही है, मानते हैं ऐसा है? बिल्कुल सही। तो उसके रोकने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे रोका जा सकता है ऐसे संस्थानों को? ऐसे संस्थानों को जैसे फीस वीस है इसमें थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से रख दी जाए, या फिर कोचिंग वालों को पाबंद किया जाए कि इतनी ही लिमिट में आपको ये कोचिंग करवानी होगी, इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते। यहाँ पे कोई 1 लाख रुपये ले रहा है, किसी का कोई 15,000 में करवा रहा है, सब में अलग अलग है, फैकल्टी के हिसाब से सब में चेंजिंग है, तो सबको एक ही मोड में ला के रख दिया जाए तो ठीक रहेगा। आप क्या मानते हैं? बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, कुछ अच्छे सुझाव दिए हैं, आपका क्या कहना है? फीस के लिए फीस जिस हिसाब से फैकल्टी उस हिसाब से फीस है सारी जगह। कुछ कोचिंग है जो दिल्ली से आई हुई हैं तो फीस उनकी ज़्यादा है, जो यहाँ पे जयपुर में जयपुर की हैं उनकी फ़ीस कम है, जिसकी जितनी पॉपुलैरिटी है उसी के अकॉर्डिंग फीस है। अच्छा, कोचिंग संस्थानों में अक्सर हम देखते हैं कि टॉपर्स की जो फोटो है, जो उनकी रैंक है, उसको दिखाया जाता है। क्या आप नहीं मानते कि ये कहीं ना कहीं ठगने जैसा है? क्योंकि जो टॉपर है उसको सपने जो हैं उसको दिखाए जा रहे हैं जिसने अभी तक क्लास ही नहीं ली है। क्या ये बिल्कुल सही है, टॉपर्स की फोटो और उसकी रैंक? नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने अभी 12th फेल मूवी देखी होगी, इसमें जब वो मनोज शर्मा होता है वो अच्छी रैंक आती है तो उसकी वही कोचिंग वाली वो आती है एंकर, और उसको अपने कोचिंग के नाम पे देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो नहीं मानता उसको। तो कई बार ऐसा होता है पैसे देकर भी फ़ोटो वगैरह ले लेते हैं, रैंक वगैरह जो भी है। लेकिन कुछ जो संस्थान है वो ये काम ज़रूर करते हैं, फ़ोटो भी लगाते हैं, रैंक भी बताते हैं। इसे आप कितना सही गलत मानते हैं? सर ऐसे एक तरह से तो गलती है, मतलब किसी का फ़ोटो दिखा के किसी को मतलब कोचिंग के अंदर लेना और फिर वो वैसा नहीं करना, मतलब कोचिंग में वैसे पढ़ाई नहीं हो तो मतलब गलती है एक तरह से। और आप क्या मानते हैं इस पर? बिल्कुल गलत है। जैसे यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, उसके बाद में 2 कोचिंग है कंटिन्यू, उसमें जो फर्स्ट रैंक के आ रहा है उसका वही उस कोचिंग में इसमें भी है। तो ये क्या झोल है? ये बहुत बड़ा झोल है, इसलिए झोल में क्या पूरा गोलमाल है। कैसे? एक ही फोटो आपने बताई अलग अलग संस्थान पे लगी है। ये रीज़न ये है कि किसी ने टेस्ट भी दे दिया तो उसका स्टूडेंट हो गया। अब जैसे कोई यूट्यूब में कोई छोटा सा वीडियो भी देख लिया, उससे ये पूछा जाता है कि आपने मेरा वीडियो देखा? कहाँ देखा? अब उसने में उसका स्टूडेंट हो गया वो। तो मान लीजिए मैं अगर एडमिशन लेने के लिए आ रहा हूँ, मैं कौन से पोस्टर को देख के कौन से संस्थान में जाऊँ? ये तो फर्जीवाड़ा है पूरा का पूरा, इसमें आप देख वही तो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जो फर्जीवाड़ा है वो आप स्टूडेंट जो है वो बाहर निकाल कर आएंगे, ताकि ऐसे जो संस्थान हैं वो जागे और आवाज उन तक पहुंचे कि ये करना गलत है। आप क्या कहेंगे? अपनी आवाज के साथ क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं उन टॉपर्स को कहना चाहता हूँ कि जो अपनी फ़ोटो लगवाने के लिए तैयार रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि अपनी फ़ोटो कहाँ कहाँ यूज की जा रही है। उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, बच्चे भ्रमित हो रहे हैं उन चीज़ों से। नहीं, भ्रमित करने वाले जो कोचिंग संस्थान हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बच्चे तो भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन जो व्यापार कर रहे हैं, जो धंधा बना रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए ये है कि इनको बंद कर देना चाहिए। ये सब सही बच्चों को भ्रमित करना एक बहुत बड़ा पाप है। जो बच्चों को भ्रमित करते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे जो कोचिंग संस्थान है उन पर क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो कुछ नहीं, मतलब यही है कि कोचिंग को ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में मतलब बच्चा खुद ही ध्यान रखे इन चीज़ों का कि कोचिंग एक तरह से क्या है, वो हो गया है, धंधा हो गया है। लेकिन कुछ गांव से ऐसे माँ बाप है जो अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भोले भाले बनकर इन लोगों की बातों में आ जाते हैं। उनके लिए आप क्या चाहते हैं? उनकी जो सपने हैं बड़े बड़े जो अधूरे रह जाते हैं, वो कैसे उन पर कार्रवाई हो? मीडिया संस्थान जो हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग संस्थान जो हैं उनको सही सबक सिखाने के लिए क्या कहेंगे? और इसका तो सीधा सॉल्यूशन यही है कि मतलब स्टूडेंट को खुद पर डिपेंड रहना चाहिए, कोचिंग भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर खुद के भरोसे रहेगा स्टूडेंट तो ही आगे बढ़ सकेगा, वरना कोचिंग तो एक तरह से धंधा हो गया है। ये तो क्या है, ये पैसे कमाने का एक स्कीम है, यही है बस। बिल्कुल, कोचिंग कहीं ना कहीं एक धंधा हो चुका है और पैसे कमाने का जो जरिया है वो बन चुका है, और इस वजह से जो तमाम स्टूडेंट हैं उनके सपने जो हैं वो भी कहीं ना कहीं अधूरे रह जाते हैं। द पीके टाइम्स न्यूज़ के लिए लकी जगबानी, जयपुर, राजस्थान।